Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज भी मैं सेम एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा और जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उनको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप इनको टेंस में अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये आर्टिकल है ऑन दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ विद इन दी कास्ट। जो कास्ट आपको पता है कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है या 15% एससी मिलता है, उसमें सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पीएम मोदी मदिगा रिजर्वेशन पोटा समिति लीडर मांडा कृष्णा मलिंगा पब्लिक रैली हैदराबाद में ये इनके साथ ये दिख रहे हैं। तो ये मांग रहे हैं जो मांडा मडिंगा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया है उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। तो अभी चलते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रोमिस, प्राइम मिनिस्टर ने प्रोमिस किया, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रोमिस किया एंड टू लुक इनटू दिस सब कैटेगराइजेशन, कि वो देखेंगे। लुक इनटू मतलब होता है किसी चीज़ की छानबीन करना। सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी, सब कैटेगराइजेशन कैटेगरी तो बनी हुई है ओबीसी की, बट एससी की ओबीसी की, तो उसमें क्या सब कैटेगराइजेशन करेंगे, उसमें भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। जो मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी है उसको देखेंगे। टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प द मोस्ट बैकवर्ड अमंग देम, वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो हेल्प करेंगे मोस्ट बैकवर्ड जो उनमें से रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इन तेलंगाना मडीगाज आर द मोस्ट पॉपुलस ऑफ द एससी कम्युनिटीज़, मतलब सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी में मडीगाज कम्युनिटी के हैं in the state, but have claimed their share of representation was being taken up by the another SC community Mallas। तो उन्होंने कहा कि हैव क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया कि देयर शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, को जो रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जॉब में, वाज बीइंग टेकन, वो वाज बीइंग टेकन, देखो ये पैसिव फॉर्म में है, वाज टेकन बीइंग टेकन बाय दी अनदर एससी कम्युनिटीज मल्लाज। तो ये कहते हैं कि मल्लाज वगैरह इसकी जो बेनिफिट है वो ले रहे हैं। मडी का ज़्यादा नंबर में है बट बेनिफिट मल्लाज के द्वारा लिए जा रहे हैं जो 15% ग्रेजुएशन में है उनमें से। इन सब कैटेगराइजेशन लीगल है सब कैटेगराइजेशन करना इनका। इन द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 साल में मल्टीपल स्टेट्स लाइक पंजाब, बिहार, तमिलनाडु हैव ट्राई टू ब्रिंग इन रिजर्वेशन। ब्रिंग इन मतलब काम में लेके आना, ब्रिंग इन लेके आना रिजर्वेशन लॉज एट द स्टेट लेवल इन ए बिड होता है मतलब के लिए, किसके लिए, के लिए सब कैटेगराइज एससी डिसाइड ऑन दी सेपरेट क्वांटम। सेपरेट क्वांटम होता है संख्या में, सेपरेट क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन, जो संख्या में रिजर्वेशन फॉर दी सब कैटेगराइज विद इन दी अम्ब्रेला ऑफ एससी कम्युनिटी। एससी कम्युनिटी के अंदर सब कैटेगराइजेशन कर देंगे और उसमें नंबर क्वांटम में लेके आएंगे अलग से उनके लिए, मतलब उनमें से ही 15% में से ही कुछ रिजर्वेशन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो जाएगा। ये पंजाब, बिहार और तमिलनाडु प्रयास कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि ऑल प्लान्स आर हेल्ड अप इन कोर्ट्स। हेल्ड अप मतलब उनको रोक दिया गया है। हेल्ड अप कई बार आप बोलते हैं ना कन्वर्सेशन में, बड़ी आई एम हेल्ड अप इन दिस टास्क, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। तो हेल्ड अप इन कोर्ट्स में रुके हुए हैं। एज द सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स इट्स लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू डिसाइड द मैटर, वो बड़ा बेंच बनाएंगे, जैसे 3 बेंच का जज का बेंच होता है या 5 का या 7 का, तो वो बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे उस बात को। द इशू फर्स्ट रिचीज द कोर्ट्स, तो ये इशू है पहले पहुंचा कोर्ट्स में व्हेन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन 1996 फॉर्म्ड ए 1 मैन कमीशन ऑफ जस्टिस रामाचंद्र राजू। तो एक आदमी का एक कमीशन बना रामाचंद्र राजू। तो उन्होंने बात की कि भाई ये रिजर्वेशन कैसे होना चाहिए। विच रिकमेंडेड किया, रामाचंद्र राजू ने रिकमेंड किया आंध्र प्रदेश में 1996 में कि सब कैटेगराइजेशन होगा एससी का इन द स्टेट बेस्ड ऑन एविडेंस दैट कम्युनिटीज वर मोर बैकवर्ड। ये बात के सब कैटेगराइजेशन करेंगे एससी का इन द स्टेट बेस्ड ऑन द एविडेंस, सबूतों पे, दैट सम कम्युनिटीज आर मोर बैकवर्ड, कुछ कम्युनिटी ज़्यादा बैकवर्ड है, एंड हैड लेस रिप्रेजेंटेशन दैट द अदर्स, उनका कम रिप्रेजेंटेशन है एज कम्पेयर टू द अदर्स। सुप्रीम कोर्ट इन 2004 हेल्ड दैट स्टेट डिड नॉट हैव पावर टू यूनिलेटरली सब कैटेगराइज। तो वे कह रहे हैं कि स्टेट के पास नहीं है, डिड नॉट हैव, उसके पास पावर नहीं है, डिड नॉट हैव पावर द यूनिलेटरली सब कैटेगराइज। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है ये सब कैटेगराइज करना, मतलब गवर्नमेंट स्टेट के पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था सब कैटेगराइज करना यूनिलेटरली, मतलब अपने आप सब कैटेगराइज कम्युनिटीज इन लिस्ट ऑफ एससी और एसटी। एससी एसटी में कैटेगराइजेशन करना इनके हाथ में नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट लिस्ट कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है कि भाई ये जो लिस्ट है सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जा सकती है और नोटिफाइड की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। आफ्टर मैथ क्या है, रिजल्ट मतलब इसके रेप्रिकेशन या रिजल्ट जो है क्या है, तो इसके रिजल्ट ये हैं। आफ्टर मैथ क्या है, इसके रिजल्ट क्या है,
इन द 2004 जजमेंट हैड पुश, 2004 का जो जजमेंट है, एंड हैड पुश द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर द लीगल ऑप्शन ऑफ द सेम। तो वो बता 2004 में जजमेंट आया, हैड पुश, उसने पुश कर दिया था द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर द लीगल ऑप्शन, जो उसके पास लीगल एक्सप्लोर होता है, किसी चीज़ का फायदा उठाना है, देखना, उसको ट्राई करके 2004 का जजमेंट ने हैड पुश द यूनियन गवर्नमेंट, उसने यूनियन गवर्नमेंट को पुश कर दिया टू एक्सप्लोर द लीगल ऑप्शन ऑफ दिस फॉर द सेम। इसके लिए क्या लीगल एक्शन है उसका यूज करना। इट इनिशिएटेड डायलॉग, इसने स्टार्टेड किया डायलॉग विद द लॉ मिनिस्ट्री, एंड लॉ मिनिस्ट्री के साथ डायलॉग बातचीत करना स्टार्ट किया। इन 2005 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ओपाइन दैट, ओपाइन मतलब इस पे ओपिनियन दिया दैट इट वाज पॉसिबल टू सब कैटेगराइज एससी। उन्होंने कहा कि हाँ ये पॉसिबल है, मतलब कैटेगराइजेशन करना एससी का। द एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम had said that any such classification could be allowed only if there was unimpeachable evidence to indicate a necessary for it। मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता, अनइम्पीचेबल है, जिसको हटाया नहीं जा सकता, ऐसा सबूत हो कि इंडिकेट ए नेसेसरी फॉर इट, जो इसके लिए जरूरी थे। मतलब कुछ ऐसा डाटा मिले कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है कि सब कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए। एजीआई हैड एडेड, उसने ऐड किया था दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुड बी ब्रोट इनटू फैसिलिटेट, ब्रोट इन मतलब लेके आ जा सकता है, फैसिलिटेट करने के लिए दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया जा सकता है। और एजीआई ने हैड एडेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, मतलब उस टाइम पे कहा था। बेस्ड ऑन दिस यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए नेशनल कमीशन, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया, नेशनल कमीशन। फॉर्म्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट में बना था, नेशनल कमीशन टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी इन आंध्र प्रदेश, एंड द कैबिनेट रिकमेंडेड ऑन द अमेंडमेंट टू आर्टिकल 341, और कैबिनेट ने रिकमेंडेड किया था एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 341। 341 आर्टिकल में जो बात दी गई है कि पार्लियामेंट और जो जज प्रेसिडेंट है वही डिसाइड कर सकता है, उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू अलाउ फॉर इट, इसके लिए अलाउ करने के लिए। बट बोथ नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, तो जो नेशनल कमीशन ऑफ एससी है, एसटी है, हैड ओपिनियन, उन्होंने ओपिनियन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज नॉट नेसेसरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई जरूरी नहीं था। दे सेड आर्टिकल 16 क्लोज 4, 16 का जो क्लोज 4 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर स्टेट टू क्रिएट ए स्पेशल लॉ फॉर एनी बैकवर्ड क्लासेस इफ इट फेल्ट वाज अंडर रिप्रेजेंटेड। तो आर्टिकल 16 का क्लोज 4 में लिखा गया है अगर कोई अंडर रिप्रेजेंटेड है, कम रिप्रेजेंटेशन मिलकर उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बना सकती है, स्टेट्स की पावर है। हाउएवर ऑन द अदर हैंड बोथ द एससी एंड एसटी कमीशंस हैव नोटेड दैट अलॉट करना, बांटना, सेपरेट रिजर्वेशन विद इन द कैटेगरीज वुड नॉट रियली एड्रेस द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा। क्यों? बोथ एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब हैड दस रिकमेंडेड दैट एग्जिस्टिंग स्कीम, जो फिलहाल स्कीम है एंड गवर्नमेंट बेनिफिट शुड फर्स्ट रीच टू दिस सेक्शन बिफोर दी सब कैटेगराइजेशन। जो फिलहाल बेनिफिट है, रूल बने हुए वो तो पहुंचे उनके पास, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, रिजर्वेशन होने के बाद भी वो उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये जो कमीशन का कहना है दोनों का, नेशनल कमीशन ऑफ एससी का एंड एसटी का। तो इसमें जो आर्टिकल 341 के बारे में बात की उसकी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 341 क्या कहता है? ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाइला, मतलब शायद होता है, में यूज करते हैं शायद के लिए, में बाइला इंक्लूड कर सकती है और एक्सक्लूड कर सकती है, हटा सकती है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एससी और स्पेसिफाइड इन ए नोटिफिकेशन इशूड अंडर क्लोज 1 ऑफ एनी कास्ट, रेस एंड ट्राइब पार्ट ऑफ ग्रुप विद इन द कास्ट, रेस और ट्राइब बट हैव ए अफोरसेड नोटिफिकेशन इशूड अंडर द साइड क्लोज शैल नॉट बी वेरिड। तो ये कह रहे हैं कि अफोरसेड जो पहले कहा है, अफोरसेड का मतलब होता है पहले ऊपर कही बात, मतलब इन्होंने कहा कि आर्टिकल 341 के क्लोज 2 में ये बात कही गई है कि कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन हो सकता है, बट वो किसी पहले इस चीज को इम्पैक्ट न डाले। तो ये कह सकते हैं एक्सक्लूड हो सकता है, इंक्लूड हो सकता है, सब कैटेगराइजेशन हो सकता है ट्राइब में या शेड्यूल कास्ट में, विद इन द कास्ट और रेस और ट्राइब, बट सेव एज मतलब इसको सेव करके रखना है। अफोरसेड जो ऊपर बात की है, नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस साइड क्लोज शैल नॉट बी वैलिड, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इसका क्लोज 1 है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस और अंडर स्टेट। तो ये रिजर्वेशन की बात करता है, 1950 में आया था, ये अमेंडमेंट कर दिया था इसमें। तो भाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये है आर्टिकल 16 क्लोज 1। क्लोज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन, कोई भी सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसको याद रख सकते हैं, RRCSDP, मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जो डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसे आ सकते हैं RRCSDP। बी एन इनएलिजिबल नहीं रहेगा फॉर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस के लिए, किसी भी जॉब के लिए या कोई ऑफिस होल्ड करने के लिए। नथिंग इन द आर्टिकल क्लोज 3 क्या कहता है? नथिंग इन द आर्टिकल 3
आर्टिकल सेल प्रिवेंट पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू दी, कोई भी लॉ बनाती है गवर्नमेंट रिजर्वेशन देने के लिए, अफर्मेटिव एक्शन के लिए, ऑफेंस अंडर एनी स्पेसिफाइड, तो उसको फर्स्ट शेड्यूल में या एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस विद इन द स्टेट प्रायर टू दी सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ये कहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जैसे नथिंग इन सेल आर्टिकल सेल प्रिवेंट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है फॉर मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू द क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी क्लास में जॉब देते हैं, क्लासिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रायर टू दी सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, तो उसके लिए मतलब रेजिडेंस मांग सकती है, आर्टिकल 3 में लिखा गया है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, इसका क्लोज 4 क्या कहता है, नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट एनी स्टेट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन विच इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड और सर्विस अंडर स्टेट, मतलब कोई भी लाल लेके आ सकते हैं, रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकते हैं अगर स्टेट को लगे कि हाँ ये अंडर रिप्रेजेंटेड है। क्लोज 5 क्या कहता है, नथिंग इन आर्टिकल सेल, तो यही है कि ये जो 4 की बात की गई थी ये लिखा गया कि स्टेट को पावर है इसमें। नथिंग इन आर्टिकल सेल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ जैसे मतलब बोलते हैं ना मेरिट के बेस पे होना चाहिए, उसको ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, मतलब कोई बिल्कुल खत्म आदमी को जॉब पे लगा देंगे तो ऑपरेशन क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ विच प्रोवाइड्स दैट इनकम्बेंट ऑन ऑफ ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी मेंबर गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ सेल बी ए पर्सन प्रोफेसिंग पर्टिकुलर रीजन और बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, मतलब ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन दिया जाएगा कि उसकी बंदे की कैपेसिटी पे या ऑर्गेनाइजेशन के हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ये क्लोज देखा है। तो आर्टिकल 341 और आर्टिकल 16 जो है ये दोनों में ये बात की गई है। इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट यही है कि भाई यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन बात करेंगे अभी कैंपेन, क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो इन्होंने मोदी जी ने हाथ पकड़ा हुआ है इनका, जो कि मडिगा कम्युनिटी के हैं रिजर्वेशन ये समिति के लीडर हैं, ये इनसे बात करें कि हाँ मैं इसके बारे में बात करूंगा, देखेंगे कि मडिगा कम्युनिटीज़ जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है मल्लाज इनका बेनिफिट ले रहे हैं, ये बात हो रही है सारी, और आंध्र प्रदेश की, हैदराबाद की, और जो भी पॉसिबल होगा सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो आर्टिकल में बात हो रही है कि आर्टिकल 341 क्लोज 2 में दिया गया है, हाँ सब कैटेगराइजेशन हो सकता है बट वो पार्लियामेंट कर सकते हैं। इससे पहले कई बार ऐसे भी हुआ भी है 1993 के आसपास ही, तो स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है पंजाब वगैरह, ये इन्होंने सब कैटेगराइजेशन करने की सोची है और ये कुछ हद तक लीगल भी है, बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट पावर नहीं है। ये आर्टिकल 341 क्लोज 2 में दिया गया है, ये पार्लियामेंट के पास पावर नोटिफाई करेंगे प्रेसिडेंट, मतलब सब कैटेगराइजेशन कैटेगरी के अंदर कैटेगरी लेकर उसके ऊपर रिजर्वेशन दे देंगे, अफर्मेटिव एक्शन दे देंगे। और आर्टिकल 341 तो कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि आर्टिकल 16 जो है उसके क्लोज 4 में ये बात दी हुई है कि स्टेट के पास पावर है, वो कर सकते हैं बिना किसी अमेंडमेंट लाए, बिना क्लोज 4 में कहा गया है कि वो अपना रिजर्वेशन दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।